यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं। पांचवी श्रव्य कणिका दयानंद दिवाकर, लेखक आदित्य मुनिजी वानप्रस्थ। मूल शंकर की शिक्षा का प्रकरण चल रहा है। शीर्षक है मूल शंकर की अगली शिक्षा। प्रायश्चित्त के बाद मूल शंकर के पिता ने उसकी अगली शिक्षा पर ध्यान दिया, जो स्वयं एक वेदज्ञ पंडित थे। उनसे मूल शंकर ने पहले शुक्ल यजुर्वेद के सब मंत्र पढ़कर कंठस्थ कर लिए थे। यद्यपि उसके परिवार के लोग सामवेदी ब्राह्मण थे, परंतु सस्वर सामवेद पढ़ाने के लिए ब्राह्मणों की अनुपलब्धता के कारण उनमें शुक्ल यजुर्वेद पढ़ने की रीति प्रचलित हो चुकी थी। करशन जी ने मूल शंकर को 14 वर्ष की आयु में वेदांग पढ़ाने के लिए 6 पंडित नियुक्त कर दिए थे। इनसे मूल शंकर ने लगातार 4 वर्षों तक क्रमशः प्रथम याज्ञवल्क्य की शिक्षा, द्वितीय कात्यायन का कल्प, तृतीय भट्टोजी दीक्षित का व्याकरण और चतुर्थ यास्क का निरुक्त, पांचवा पिंगल का छंद और छठा पाराशर के ज्योतिष का अध्ययन किया था। इनके साथ साथ जैमिनी का पूर्व मीमांसा दर्शन और धर्मसूत्र तथा गृह्य सूत्र अध्ययन के लिए एक याज्ञिक और आहिताग्नि मराठी पंडित को भी करशन जी ने नियुक्त कर दिया था। इन सबका अध्ययन करते हुए मूल शंकर गुजराती संवत 1899 में 18 वर्ष का हो गया था। व्याकरण को पढ़ के यास्क मुनिकृत निघंटु और निरुक्त 6 व 8 महीने में सार्थक पढ़ें और पढ़ाएं। अन्य नास्तिक कृत अमरकोशादि में अनेक वर्ष व्यर्थ न खोएं। ये लेख मिलता है सत्यार्थ प्रकाश के तृतीय समुल्लास में। आगे लिखते हैं ऋषिवर, तदनंतर पिंगलाचार्य कृत छंदो ग्रंथ, जिससे वैदिक लौकिक छंदों का परिज्ञान, नवीन रचना और श्लोक बनाने की रीति भी यथावत सीखें। इस ग्रंथ और श्लोकों की रचना तथा प्रस्तार को 4 महीने में सीख पढ़ा सकते हैं और वृत्त रत्नाकर आदि अल्पबुद्धि प्रकल्पित ग्रंथों में अनेक वर्ष न खोएं। तदनंतर पूर्व मीमांसा, वैशेषिक, न्याय, योग, सांख्य और वेदांत अर्थात जहां तक बन सके वहां तक ऋषिकृत व्याख्या सहित अथवा उत्तम विद्वानों की सरल व्याख्या युक्त 6 शास्त्रों को पढ़ें पढ़ावें। सत्यार्थ प्रकाश तृतीय समुल्लास। तो ये बात तो हमने ऋषिवर के लेख की आपको सुनाई। तो जब वो 18 वर्ष के हो चुके थे, इसी अध्ययन के दौरान गुजराती संवत 1897 में कभी मूल शंकर के सबसे छोटे भाई नवल शंकर का जन्म उसकी वय के 16वें वर्ष में हो चुका था। इस समय तक मूल शंकर अपने माता पिता का 18 वर्षीय ज्येष्ठ पुत्र था। उससे छोटी 14 वर्ष की एक बहन, उससे छोटा 10 वर्ष का एक भाई था और उससे भी छोटी 5 वर्षीय एक बहन तथा सबसे छोटा 2 वर्ष का एक भाई और था। इस प्रकार कुल मिलाकर मूल शंकर के माता पिता के 5 संतान थे। मूल शंकर इन सबसे बड़ा और उसके पीछे जन्मे 2 भाई और 2 बहनें उससे छोटी थीं। मूल शंकर के माता पिता दोनों नाति दीर्घ देह वाले और गौरवर्ण के थे। पिता करशन जी तिवारी तेजस्वी और कोमल हृदय वाले थे। माता सरल सीधी सादी एक सन्नारी थी। ये दोनों ही धर्मभीरु थे। माता की मिष्ट भाषा और मिष्टाचरण से सब भाई बहन मुग्ध रहते थे। मूल शंकर की माताजी ने इन सब भाई बहनों को रसोई बनाना सिखा दिया था और उनके पिताजी ने भी दंड बैठक लगाना और कुश्ती लड़ना सिखा दिया था। ब्रह्म मुहूर्त में उठना, यथा समय शौच जाना, नहाना, भगवान की स्तुति प्रार्थना उपासना करना, भोजन करना, विश्राम करना और स्वाध्याय करना भी सिखाया था। रात्रि जागरण नहीं करना, कुसंग नहीं करना, कलह विवाद नहीं करना, देव द्विज अतिथि और गुरुओं के प्रति विनम्र भाव रखना, प्रणाम नमस्कार आदि करना, रोगी की सेवा शुश्रूषा करना और घर के सभी कार्य अपने हाथों से ही करना इत्यादि कार्यों का इन सभी भाई बहनों को अभ्यास कराया गया था। मूल शंकर के पिताजी मसालेदार तंबाकू पीते या तंबाकू वाला पान खाते थे, लेकिन उन्होंने अपने इन सब बच्चों को इसका निषेध कर रखा था। मूल शंकर की माताजी जब बच्चों को रामायण महाभारत की कहानियां सुनाया करती थीं,
इस प्रकार इन सबका पारिवारिक जीवन सुख और शांति के साथ बीतता था। मूलशंकर का अपने कुछ परिजनों की मृत्यु के द्वारा साक्षात्कार। मूलशंकर की 9 वर्ष की आयु में उसके पितामह लालजी तिवारी का मृत्यु गुजराती संवत 1890 में हो गई थी। इस समय जब सभी परिजन विलाप करने लगे तब मूलशंकर भी रोया था, परंतु उसे मृत्यु के विषय में कोई ज्ञान नहीं था। इसके बाद उसकी 18 वर्ष की वय में उसकी जो 14 वर्षीय छोटी बहन रत्नबा थी उसको भी हैजा हुआ। उस समय कहीं रात्रि में नाच हो रहा था। मूलशंकर अपने कुछ परिजनों के साथ उसे देखने में तल्लीन था। तभी उसके घर से आकर एक सेवक ने इसकी सूचना दी। तब सब लोग नाच देखना छोड़कर तत्काल घर पर पहुंचे और वैद्यादि को बुलाकर उसका औषधोपचार कराया, परंतु 4 घंटे तक के अथक प्रयास के बाद भी उसकी वह बहन नहीं बचाई जा सकी। तब जब सभी परिजन रोने लगे तो मूलशंकर के हृदय को ऐसा धक्का और भय लगा कि इसी प्रकार वह भी एक न एक दिन मर जाएगा। इससे उसे रोना नहीं आया, क्योंकि इस समय वह केवल यही सोच रहा था कि उसकी बहन कहाँ किसके पास चली गई है। उसने लोगों से जब इसके बारे में पूछा तो लोगों ने उसे कहा कि तुम्हारी बहन प्रेत हो गई है, तुम एकाकी कहीं न जाना, वह तुमसे भेंट कर सकती है। इस निषेध के बाद भी मूलशंकर उसकी खोज में एकाकी भ्रमण करने लगा। वह डेमी नदी के किनारे स्मशान भूमि पर जाकर वहां घंटों बैठा रहता और नाम ले लेकर उसे जोर जोर से पुकारता रहता, लेकिन उसे उसकी इस चीख पुकार का कोई प्रत्युत्तर नहीं मिला था। आगे श्राद्ध के दिन जब उसके पिता ने उसका पिंडदान कर दिया तब अन्यों ने उससे कहा कि अब उसकी बहन का उद्धार हो गया है, अब कभी उससे तुम्हारी भेंट नहीं हो सकेगी। यह सब सुनकर मूलशंकर रो पड़ा था। उसका यह रोना रुक नहीं रहा था, क्योंकि उसे अब तक यह समझ आ चुका था कि अब उससे कभी भेंट नहीं हो सकेगी। अगले 1 वर्ष बाद ही मूलशंकर को 19 वर्ष की अवस्था में उससे अति स्नेह करने वाले उसके धर्मात्मा और विद्वान चाचा की भी गुजराती संवत 1900 में मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु से मूलशंकर को मृत्यु का स्वाभाविक और अवश्यंभावी स्वरूप स्पष्ट हो गया था, जो जीवन भर के लिए दृढ़ होकर उनके हृदय में बैठ गया कि मृत्यु के साथ ही साथ यहाँ का सब कुछ समाप्त हो जाता है। मृत्यु से बचने के लिए कोई उपाय है कि नहीं, यह पूछने पर भी सभी ने उसे कहा कि योग विद्या ही एकमात्र उपाय है जिससे मनुष्य जन्म और मृत्यु के बंधन को छूट सकता है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। इससे मूलशंकर का मन योग विद्या और योगियों के प्रति आकृष्ट हो गया था। अतः जब उसने अपने पिताजी से यह पूछा कि योग विद्या कहाँ और किससे मिलती है, तब इस प्रश्न को सुनकर मूलशंकर के पिता घबरा गए। उन्होंने उसे कुछ जवाब नहीं दिया, परंतु उसकी माता जी को कह दिया कि उस पर कड़ी नजर रखो, उसके लक्षण अच्छे नहीं हैं। फिर मूलशंकर योग और योगियों के बारे में स्थानीय पंडितों, ज्ञानियों और साधुओं से पूछताछ करने लगा। इस समय तक वह 20 वर्ष का हो चुका था। अब उसे निर्जन स्थानों में एकाकी विचरण करना अच्छा लगने लगा था। भीड़ भाड़ अच्छी नहीं लगती थी। अग्रिम शिक्षा के लिए मूलशंकर को काशी भेजने का प्रकरण चल पड़ा है। मूलशंकर ने अपने जीवन के 21वें वर्ष में अपने पिताजी से निवेदन किया कि मुझे काशी भेज दीजिए ताकि मैं व्याकरण, ज्योतिष, वैद्यक आदि सीख पढ़ पाऊं। तब उसके पिताजी और अन्य कुटुंबी जनों ने उससे कहा कि जो कुछ पढ़ना हो सब यहीं पढ़ो, इसके लिए हम तुम्हें काशी नहीं भेजेंगे, क्योंकि अगले साल तुम्हारा विवाह भी होना है। उनका उसे कहना था कि अधिक पढ़कर हमें क्या करना है, अब जितना पढ़ लिया उतना ही पर्याप्त है। इस पर उसने पुनः निवेदन किया कि जब काशी पढ़कर आ जाऊं तब ही विवाह होना ठीक है। अपने ज्येष्ठ पुत्र का ऐसा निश्चय जानकर उसकी माताजी भी विपरीत हो गईं और कहने लगी कि हम तुम्हें काशी कदापि नहीं भेजेंगे और अभी ही तुम्हारा विवाह करेंगे। तब मूलशंकर ने सोचा कि अब इस सब के सामने रहना अच्छा नहीं है।
उधर मूल शंकर जी के पिताजी के बंधुओं ने भी उन्हें परामर्श दिया कि अब देर नहीं करना चाहिए, लड़के का विवाह कर दो, नहीं तो फिर पछताना पड़ेगा, लड़का सन्यासी बनने वाला है। माता पिता को उसका यह परामर्श अच्छा लगा, अतः मूल शंकर के लिए एक अच्छी लड़की ढूंढने के लिए जगह जगह परिचितों को पत्र लिखे गए। फलस्वरूप मूल शंकर को देखने और पूछताछ करने के लिए लोग भी आने लगे। आगे क्या होता है हम अगली श्रव्य कणिका में आपको सुनाएंगे। इसे यही विराम देते हैं। ओम।